सास का खूनी खेल। हर घर में एक कहानी होती है, कुछ प्यार की और कुछ दर्द की। कुछ कहानियां मुस्कान देती हैं और कुछ जिंदगी भर का डर। आज की कहानी है रिया की, जिसकी शादी ने उसकी जिंदगी बदल दी, या यूं कहें बर्बाद कर दी। रिया एक सीधी सादी लड़की थी। सपने बड़े थे, पर दिल बहुत मासूम। बचपन से उसने एक ही सपना देखा था, एक प्यारा सा घर, एक समझने वाला पति और एक माँ जैसी सास। उसकी शादी अमन से हुई। घर में ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, सबके चेहरे पर खुशी थी। रिया ने सोचा, बस अब मेरी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन गृह प्रवेश के वक्त एक चेहरा अलग था, दुर्गा देवी। न मुस्कान, न प्यार, सिर्फ एक ठंडी नजर। रिया ने पैर छुए। दुर्गा देवी झुककर धीरे से बोली, इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से जीना होगा। रिया मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर अंदर से डर चुका होता है। अगली सुबह 4 बज गए, उठो रिया। रिया ने आंखें मुश्किल से खोली। रात भर की थकान अभी भी बाकी थी। वो उठकर किचन में गई, गैस जलाया, चाय बनाई, पोछा लगाया, बर्तन धोए, कपड़े साफ किए। सुबह के 8 बज गए, पर रिया ने एक निवाला तक नहीं खाया। धीरे से बोली, माँ जी, मैं थोड़ा खा लूं? दुर्गा देवी गुस्से से बोली, काम पूरा हुआ या सिर्फ खाने आई हो? रिया चुप हो गई, और फिर एक ग्लास हाथ से फिसल गया। थप्पड़, जोर का थप्पड़। तुम जैसे लड़कियां सिर्फ नौकरानी होती हैं। रिया की आंखों से आंसू गिर गए, पर आवाज फिर भी नहीं निकली। अमन रेडी होकर आता है। मौं, नाश्ता? दुर्गा देवी झूठ बोलती है, मैं ही सब करती हूं बेटा, तुम्हारी बीवी को कुछ आता ही नहीं। अमन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। रिया, थोड़ा सीख लो, मॉम थक जाती है। रिया धीरे से सर झुकाकर कहती है, जी। उस दिन रिया को समझ आ गया, यहां उसकी कोई आवाज नहीं है। दिन हफ्तों में बदलने लगे। रिया का फोन ले लिया गया। उससे कहा गया, इस घर की बहू घर के बाहर नहीं जाती। रिया खिड़की से बाहर देखती, लोग हंसते हुए, जिंदगी जीते हुए, और वो एक कमरे में बंद। एक रात रिया चुपके से रो रही थी, मैं यहां क्यों हूं? तभी खट खट, एक अजीब सी आवाज स्टोर रूम से। रिया धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। दरवाजा खोलता है। अंधेरा, धूल, पुरानी चीजें। उसका हाथ एक पुरानी डायरी पर पड़ता है। वो डायरी खोलती है। मैं इस घर में सेफ नहीं हूं, माँ जी मुझे मार देंगी। रिया का सांस तेज हो जाता है। वो और पेजेस पलटती है। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। नाम लिखा था नेहा। रिया शॉक हो गई। नेहा? पर वो तो एक्सीडेंट में मर गई थी। अगली सुबह रिया पड़ोसी आंटी के पास जाती है। आंटी, नेहा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आंटी का चेहरा डर से भर गया। वो इधर उधर देखकर धीरे से बोली, बेटा, वो एक्सीडेंट नहीं था। उस रात बहुत चीखने की आवाज आई थी। फिर अचानक सब चुप हो गया। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। रिया घर लौटकर सोचती है, अब और नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उसने हिडन कैमरा लगाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात को दुर्गा देवी आती है। ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, सच जान लिया ना तुमने? रिया चुप रहती है। दुर्गा देवी चीख कर कहती है, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो नेहा का हुआ। सब रिकॉर्ड हो रहा था। अगली सुबह रिया ने अमन को वीडियो दिखाया। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। मौं, ये सब क्या है? दुर्गा देवी चीखने लगी, मैंने सब तुम्हारे लिए किया। वो लड़कियां तुम्हें मुझसे दूर कर रही थीं। अमन टूट गया। ये प्यार नहीं, पागलपन है। पुलिस आ गई। दुर्गा देवी को ले जाया गया। घर में खामोशी छा गई। अमन घुटनों पर गिर गया। रिया, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था,
सिर्फ हिम्मत थी